नमस्कार दोस्तों, क्विक करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है और बलेंद्र शाह नेपाल के नए पीएम बन गए हैं, जो कि 43rd नंबर के हैं, 43वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा नेपाल में जेनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, केपी शर्मा ओली को हटाया गया, फिर वहाँ के जो जस्टिस थे उनको पीएम के तौर पर बनाया गया। लेकिन इलेक्शन हुए और वहाँ पर जो नेपाली राष्ट्रीय पार्टी थी, उस पार्टी ने 275 में से 182 सीटें जीती और ये नेपाल के 43वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। इसी के साथ में भारत के लिए भी बहुत बड़े चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यंग जनरेशन हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है। G7 की बैठक, ईरान युद्ध, काफ़ी लंबे समय से एक महीने जो लड़ाई चल रही है, उसमें शायद ये पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी कोई प्रतिक्रिया हमको देखने को मिली है। G7 फ्रांस में इनकी बैठक हुई और बोला गया है कि जो सिविलियन हैं, इन सिविलियन पर जो अटैक हो रहे हैं, उस अटैक में जो हो रहा है वो गलत है। और इसी के साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, उसके नेविगेशन को या उसके नेविगेशन को शुरू करने की बात यहाँ पर की गई है और दोनों देशों से संयम बरतने की बात की है। G7 जिसकी स्थापना 1975 में जो टॉप इकोनॉमीज थी, चाहे वो कनाडा हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, यूएसए हो, यूरोपीय यूनियन हो, इन सब ने मिलकर इसकी स्थापना की। हालांकि इस बैठक में भारत को भी बुलाया गया था और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। भारत ईंधन कर में कटौती, भारत सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल है उस पर जो कर लग रहा था, उस अभी खत्म कर दिया है, ताकि जो एक इन्फ्लेशन हमको देखने को मिल रहा है, उस इन्फ्लेशन को काउंटर कर पाए। लेकिन सवाल ये है कि कितने लंबे समय तक ऐसा चल पाएगा, सरकार कब तक इसको सपोर्ट कर पाएगी। हमको ऑल्टरनेटिव्स पे काम करना पड़ेगा, इनके विकल्प को खोजने पे काम करना ही पड़ेगा। रक्षा 2.38 लाख करोड़ की मंजूरी, भारत सरकार ने जो डीएसी ने रूस से 5 अतिरिक्त S-400 सुदर्शन और वायुसेना के लिए 60 परिवहन जो विमान हैं, इनकी खरीदने की मंजूरी दे दी है। हम अपने डिफेंस सिस्टम को बेहतर बनाने पे जो सुदर्शन चक्र है, जिसे आप S-400 के नाम से जानते हैं, जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके 5 और खरीद रहे हैं, जो पूर्वी और पश्चिमी जो हमारे रीजन है वहां पर इनको इंस्टॉल किया जाएगा। तमिलनाडु का चुनावी घोषणा पत्र है, AIDMK, आपने देखा होगा मुफ्त की रेवड़ियां आजकल भारतीय राजनीति में बहुत बढ़ रही हैं। तमिलनाडु में AIDMK ने अनाउंस किया है कि मुफ्त फ्रीज दिया जाएगा हर एक परिवार को और 2,000 रुपए की मासिक सहायता महिलाओं को दी जाएगी। और ये जो फ्री रेवड़ी कल्चर की शुरुआत भी दक्षिण भारत से ही मानी जाती है। कोई साड़ी दे रहा है, कोई मशीन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। अब ये बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है। उम्मीद है आपको सारी खबरें पसंद आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।